गांव की सरकारी कार्यक्रम के तहत आपनो सिटी न्यूज चैनल का कारवा आज नागौर जिले की मेड़ता पंचायत समिति की बीटन ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पहुंचा है और बीटन ग्राम पंचायत मुख्यालय पे इस वक्त सरपंच पद के लिए 4 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और 9 वार्ड हैं, जिनमें से 5 वार्ड निर्विरोध व्यक्ति चुने जा चुके हैं और 3 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर में मतदाताएं अपना मत का उपयोग करेंगे और वार्ड पंच के लिए 3 नंबर में, 7 नंबर में और 8 नंबर में 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और 6 नंबर में 2 व्यक्ति चुनाव मैदान में और उनके बीच में सीधी टक्कर देखी जा रही है। आज हमारे साथ बीटन सरपंच पद के उम्मीदवार पुरुषोत्तम जी वैष्णव हमारे साथ हैं। पुरुषोत्तम जी, आपनो सिटी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। राम राम साहब। पुरुषोत्तम जी, आप युवा हैं, तेज तरार हैं और आप किन किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव मैदान में आप जनता के बीच जाएंगे? साहब, मेरा पहला मुद्दा है गांव के नाली की सफाई करवाना और गांव की 4 दीवारें लगवाना और बच्चों के लिए खेलने के लिए स्टेडियम की सुविधा और जो भी कुछ बनेगा बच्चों के लिए शिक्षा के लिए वो भी मेरा कराना है। और मेरा मुद्दा है गांव में गाड़ियों डाड़ियों में लाइट पहुंचाना और दूसरा मुद्दा है मेरा इसी के साथ पानी पहुंचाना। आप एक युवा हैं और मैं सबसे पहले युवाओं को लेकर आपके मन में क्या ऐसी चीज है कि आप सरपंच बनने के बाद युवाओं के लिए किस प्रकार का विकास करेंगे जिससे युवा आगे बढ़ पाएंगे? साहब, युवाओं के लिए पहला मेरा यही है कि बच्चों के लिए खेल का मैदान बनाऊं और शिक्षा के लिए स्कूल में थोड़ी बहुत कोशिश करके बच्चों के साथ में कुछ मिलजुल के काम करें और बच्चों को शिक्षा के लिए उत्साहित करे थे। इस वक्त एक टेक्निकल का जमाना है और सबसे पहले शिक्षा की आवश्यकता है। आज आपके सरकारी विद्यालय में किस प्रकार की क्या व्यवस्था है और बच्चों को किस प्रकार की क्या स्थिति है, अध्यापकों से लेकर और बच्चे किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं और आज की क्या स्थिति है और क्या बदलाव होगा? सर, हमारे गांव में माध्यमिक तक स्कूल है। मैं इस स्कूल को आगे बढ़ाना चाहता हूँ जिसके अंदर मेरे गांव की लड़कियां और लड़के यही पढ़ के और मैं शिक्षा के आगे पुरजोर कोशिश करूंगा और सरकार से भी विनती करूंगा। आपके गांव में और आपकी ग्राम पंचायत मुख्यालय पे सरकारी कौन कौन से कार्यालय हैं और कौन कौन से महकमे हैं जिनका आपके गांव के ग्रामीण उसका लाभ ले पा रहे हैं? सर, मेरे गांव के अंदर पशुओं के लिए चिकित्सालय है पर उसके अंदर कोई सुविधा नहीं है। वो सुविधा मैं सरकार से कह के वो सुविधा का पुरजोर कोशिश कराऊंगा और गांव में हॉस्पिटल की सुविधा करवाऊंगा जिससे मेरे गांव के जो भी भाईवासी है वो कहीं दूर से कस्बे में नहीं जा पाए। इसके अलावा और कौन कौन से महकमे हैं और कौन कौन सी सरकारी योजनाओं के आपके गांव में जो पात्र लोग हैं जो उसका लाभ ले पाए हैं? मैं मेरे गांव वासी से जो भी गरीब परिवार है उनको आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान दिलाने की पुरजोर कोशिश करूंगा और जो भी हमारे गांव में पानी की सबसे बड़ी परेशानी है पानी की, जिसके अंदर मैं मेरे गांव में पानी की व्यवस्था करूंगा और पानी लाने की पुरजोर कोशिश करूंगा। और जिस भाई के पास शौचालय नहीं है मैं सरकार से अनुरोध करूंगा और हर घर में शौचालय की सुविधा कराऊंगा। आपके क्षेत्र में चूनाकली और भट्टा यानी सफेद सोने का सबसे बड़ा कारोबार है और सफेद सोने के नाम से बोरुंदा से लेकर बीटन बोरुंदा और ये अपने आप में अपनी अलग पहचान रखते हैं। तो उस क्षेत्र में युवाओं को और शिक्षा के प्रति जो आज नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे आज शिक्षा और विद्यालय जाने के बजाय वो ईंट भट्टों पर जा रहे हैं, चूना भट्टों पर जा रहे हैं, उनके लेकर आपकी क्या योजनाएं रहेगी? सर, मैं उनके लिए नहीं डालियों में स्कूल की व्यवस्था कराने की सरकार से कोशिश करूंगा और जो भी मेरे से होगा वो उन बच्चों के लिए पुरजोर कोशिश करूंगा सरकार से और बात करूंगा। जहाँ कहीं स्कूल है, डालियों में स्कूल नहीं है, वहाँ स्कूल की सुविधा करवाऊंगा और जो भी मेरे से होगा वो पुरजोर कोशिश करके करवाऊंगा। हमारी टीम ने बीटन गांव में सर्वे करने पर यह पता लगा है कि आसपास के क्षेत्र में आपके यहाँ सबसे बड़ा तालाब है जिसका अंगूर 750 बीघा है और वो स्वस्थ है और आसपास में कुछ मंदिर बने हुए दर्शनीय स्थल है जहाँ लोग हमेशा नियमित दर्शन करने आते हैं। तो उस तालाब को लेकर आपकी क्या व्यवस्था रहेगी? मैं मेरे तालाब पे मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने तालाब के चारों में जो तारबंदी है या कुछ पक्की भिंत का निर्माण है वो करवाने की कोशिश करूंगा और जो गंदगी करेंगे उस गंदगी की सफाई कराने की पूरी जोर सुविधा करूंगा और जो मेरे से होगा वो मैं गांव के लिए करने के लिए। गायों को लेकर आपके यहाँ किस प्रकार की आपके गांव में व्यवस्था है और जो अभी चल रही है उसको कैसे सुचारू चलाने के लिए आपकी क्या क्या आगे की योजना है? मैं मेरे गांव में बहुत बड़ी गौशाला है, उनके अंदर जो भी मेरे से होगा गवर्नमेंट से होगा या मैं किसी से बात करके मैं अपनी गौशाला के लिए पुरजोर कोशिश करूंगा और गायों के लिए जो मेरे से होगा वो सब करूंगा। आप थे बीटन सरपंच के उम्मीदवार पुरुषोत्तम जी वैष्णव। आपका सबसे बड़ा कहना है
कि युवाओं के लिए, बालिकाओं के लिए शिक्षा के अंदर जिस प्रकार की जो समस्या आ रही है, जो फैकल्टी यहाँ नहीं है, किसी प्रकार की जहां अध्यापक समय पे नहीं आ रहे, उन्हें बराबर पाबंद करके, और जहां नहीं है उन्हें सरकार से लगवाकर उन बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जहां बालिका विद्यालय है और उनको बाहर जाना पड़ता है, उनको रोकने के लिए और बड़ी बालिका विद्यालय की भी एक व्यवस्था कराने की आप एक अपने आप में जुब्बा रखते हैं कि जब भी जनता मुझे समर्थन देगी मैं उनके ऊपर खड़ा उतरकर उन बालिकाओं की व्यवस्था करूंगा। और सबसे बड़ा जो तालाब है उसकी साफ सफाई को लेकर उनके विभिन्न पानी पीने योग्य हैं, जो एक जमाने में किसी आसपास के क्षेत्र की प्यास बुझा था, आज भी सब उसी प्रकार उस तालाब की ऐसी व्यवस्था कराएंगे कि वो शुद्ध और साफ बना रहे और हर व्यक्ति की पानी की प्यास हो जाए और वहां दर्शनीय स्थल बने। और उसके साथ भी आपकी कई युवाओं के लिए योजना है और सरकारी महकमे में स्वास्थ्य विभाग को लेकर जहां भी चिकित्सक नहीं है उन्हें चिकित्सक लगाकर और सरकारी जो योजनाएं आ रही है इन योजनाओं का लाभ पहुंचाएंगे। आप थे पुरुषोत्तम जी वैष्णव, आपनो सिटी न्यूज चैनल से तेजाराम लाडनवा, मेड़ता सिटी। नागौर जिले की मेड़ता पंचायत समिति की बीटन ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आपनो सिटी न्यूज चैनल की टीम पहुंची है और गांव की सरकार के तहत गांव में किन किन प्रकार की समस्या है, गांव में किन किन प्रकार का विकास हुआ है, गांव की जनता को अब मतदाताओं को लुभाने के लिए क्या क्या सरपंचों के साथ मुद्दे रहे और पूर्वी सरपंच भी हमारे साथ हैं, उन लोगों ने कितना विकास करवाया है, सब कुछ जानकारी हम आपनो सिटी न्यूज चैनल के माध्यम से जनता के सामने पेश करना चाहेंगे। आपनो सिटी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमारे साथ पूर्व सरपंच हैं और जानकारी हमें मिली है कि 4 बार यहाँ की जनता का प्रतिनिधित्व आपने किया है। आपने 4 बार जनता का प्रतिनिधित्व करने के बाद आज इस गांव में क्या क्या विकास हुए हैं, उन विकास के बारे में थोड़ा सा आप बताएं जो जनता आज उसका लाभ ले पा रही है। माऊ जी तो थोड़ी जो ने ला रखी विकास में बोल रहे कुछ ऐसे नाम, स्कूल है, पोस्ट ऑफिस है, स्वास्थ्य केंद्र है, सड़क है, खुरा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। आप अपने समय में आपने बहुत कुछ मेहनत की, अब आपकी ग्राम पंचायत में किन किन चीजों की मेहनत करने की आवश्यकता है जो आने वाला सरपंच आगे की उन व्यवस्थाओं को बना पाए? सबसे मेन मुद्दा है पानी। पानी की क्या कमी है और किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए? नहर वाला पानी आ जाए तो सब समस्या खत्म हो जाए। सरपंच साहब ने कहा है कि मेरे कार्यकाल में जिस प्रकार की जो सुविधाएं थी और जितनी मुझे करवानी थी वो सुविधाएं मैंने उपलब्ध करवाई। आज जो आने वाले सरपंच के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है पानी का, क्योंकि यहाँ फ्लोराइड युक्त पानी है और उसके कारण शरीर में कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त होना पड़ता है और इस यहाँ नहर का पानी आ जाए। मगर ग्रामीणों ने मुझे ये बताया है कि आसपास के चोकले में इतना बड़ा यहाँ बीटन गांव का जो तालाब है, आसपास का चौबला पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता था। क्या आज उस तालाब की क्या स्थिति है जो आज पानी की आप लोगों को आवश्यकता है? एक तालाब ये है हमारे सबसे मोटा स्रोत, इसको देख के हम पल रहे हैं। तालाब अगर नहीं हो तो सब समय से बताया जाता है कि यहाँ की आसपास की जनता, आसपास के गांव के लोग इस तालाब का पानी पीकर अपना प्यास बुझाते थे और वो तालाब आज आपके पास सुरक्षित है, फिर भी आपको पानी की क्या आवश्यकता है? नहीं, पानी रहता नहीं, बरसात जब कम होती है तो पानी रहता नहीं है। 12 मास बरसात नहीं होते है तो 12 मास पानी नहीं रहता, 12 महीने कभी नहीं रहता, 2-3 महीने दिक्कत आती है जरूर। आपका ये मानना है कि तालाब जो है वो हर व्यक्ति की प्यास बुझाने में काम आता है और आज भी आ रहा है, मगर इसके साथ साथ मीठा पानी, नहर का पानी जब आए तो इस क्षेत्र का और इस ग्राम पंचायत का बड़ा विकास हो सकता है। इस बीच हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है साहब आपका? बजरंग बावरी हूँ। मेरा जीतने वाले सरपंच उम्मीदवार से यही रहेगा, हमारे गांव में कोऑपरेटिव बैंक नहीं है। सबसे पहली प्राथमिकता यही रहेगी हमारी कि कोऑपरेटिव बैंक हमारे गांव में नहीं है। बड़गांव जाना पड़ता है, वहाँ पे आने जाने का साधन नहीं मिलता है। और दूसरी बात है, हमारे गांव का सबसे बड़ा तालाब है जो नागौर जिले में भी मतलब उसका नंबर आता है। उसके चारों तरफ 4 दीवारी निकलवाना, साफ सफाई की रख रखाव करना, और ये अपन के गौशाला है, गौशाला के भी कुछ कमियां हैं, वो गौशाला के प्रति सरपंच को आकर्षित करवाएंगे। आपका कहना है कि यहाँ कम से कम
चूना गली के बट्टे हैं और बड़े व्यापारी लोग भी यहाँ से टचिंग रहते हैं इस गांव में और आसपास आना जाना रहता है और सबसे पहले पैसे की सबसे बड़ी रिक्स रहती है, देने लेने का व्यापार होता है, इसके लिए रकम लेकर दूर दराज जाना पड़ता है और वापस आना पड़ता है, ये सबसे बड़ी रिक्स है। तो कम से कम आने वाला सरपंच कम से कम अपनी मेहनत करके यहाँ एक बैंक खुलवाएं जिसमें व्यापारियों को भी एक सुविधा हो। आप युवाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे, युवाओं को किस प्रकार की यहाँ समस्या है? हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या है स्टेडियम, जहाँ बच्चे कम से कम अपनी पुलिस की फौज की तैयारी कर सकें। गांव में ज़मीन पड़ी, अगर स्टेडियम हो जाए, सरपंच मेहनत करे और स्टेडियम में वहाँ बच्चे मेहनत करें, दौड़ने का कोई टेक हो जाए तो बहुत बड़ी समस्या हल हो जाएगी। स्टेडियम सबसे बड़ी है, नालियाँ पड़ी है, जो नालियाँ आसपास है उसमें पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है, अगर साफ़ सफाई की व्यवस्था करवा दे तो बहुत बढ़िया हो जाए। स्टेडियम की व्यवस्था करवा दे तो आपका कहना है कि युवाओं के लिए सबसे बड़ा स्टेडियम की व्यवस्था हो, जो बच्चे यहाँ खेल कूद करेंगे और कम से कम आएंगे तो सरकारी नौकरियों में कम से कम उन्हें स्थान मिलेगा और इस गांव का देश में नहीं पूरे प्रदेश में और पूरे इंडिया में अपना एक नाम होगा। तो इनका सबसे बड़ा कहना, आने वाला जो भी कोई सरपंच हो यहाँ कम से कम स्टेडियम की व्यवस्था करवाए तो कम से कम बच्चों को भी आगे बढ़ने में विकास होगा। क्या नाम है साहब आपका? प्रहलाद सिंह है जी नाम। प्रहलाद सिंह जी, आपके गांव में किस प्रकार की समस्या है और आने वाले सरपंच साहब क्या चाहते हैं, किस प्रकार का विकास चाहते हैं? आने वाले सरपंच से एक ही विकास चाहते हैं, जो आम रास्ते हैं गांव के कटानी रास्ते हैं वो बंद पड़े हैं, उनको खुलवाना, गांव के अंदर खेल व्यवस्था करवाना और गांव के अंदर हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है। हॉस्पिटल है बाकी वो बंद पड़ा है, उसके अंदर ड्यूटी होती है 4 घंटे 5 घंटे, कोई मेल नर्स है वो लगी रहती है। तो गाँव के अंदर 24 घंटा डॉक्टर की व्यवस्था रहना। आपका कहना है मूलभूत सुविधा में आता है, जल आता है, स्वास्थ्य आता है, हॉस्पिटल, चिकित्सा। तो यहाँ चिकित्सा तो है, यहाँ स्टाफ भी लगा है, मगर वो चंद समय तक ही रहता है और कई बार ऐसी परेशानी आ जाती है उस समय स्टाफ नहीं मिलता है और इन लोगों को मेड़ता या जोधपुर जाना पड़ता है और ऐसी स्थिति में कई मरीजों की जाने जा चुकी है। तो आपका कहना है कि नियमित स्टाफ यहीं लगे और हॉस्पिटल में कम से कम डॉक्टरों की और चिकित्सा स्टाफ की व्यवस्था हो तो कम से कम व्यक्तियों को बीमार होने पर अपनी जान नहीं गंवानी पड़े और तुरंत उनका इलाज हो जाए। और भी हमारे बीच में, क्या नाम है साहब आप? प्रॉब्लम है खेतों में जाने के लिए रास्ता बंद है। आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, किसान व्यक्ति हैं, खेतीबाड़ी का काम करते हैं, पर आपका सबसे बड़ा यही मानना है कि हम लोग आने जाने के जो खेतों के जो रास्ते हैं वो अवरुद्ध हो चुके हैं। प्रशासन से मांग रहेगी कि सरपंच कम से कम अपनी मीटिंगों में इस प्रकार का आयोजन करें और कम से कम ये कार्यक्रम करवाएं कि कम से कम वो रास्ते नियमित खुल जाएं, जो आने जाने आम किसानों की व्यवस्था हो सके। इस बीच और भी हमारे साथ है, क्या नाम है साहब आपका? हिम्मत सिंह। हिम्मत सिंह जी, आप तो सरकारी सेवा में रहे और घर घर तक रोशनी दी है और रोशनी महकमे में रहने वाले हैं, तो आप इस गांव के विकास की रोशनी कब होगी और किस प्रकार की अभी तक अंधेरा क्या है और क्यों है? अभी तक हमारे गांव में ये अंधेरा है कि जैसे एक इन्होंने बताया कि जो रास्ते खुलने चाहिए, कई रास्ते ऐसे हैं जो खेतों के अंदर चारों तरफ घूम के फिर जाना पड़ता है। दूसरा, जो ये खाद्य सुरक्षा वाली जो ये नियम बनाया हुआ है, इसके अंदर अभी वैसे एसडीएम साहब ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम चला रखा है कि जो नौकरी कर रहे हैं उनकी वहाँ पर रिकवरी कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी इसकी अच्छी तरह जांच करके और इनका जो जिनको लागू नहीं है उनको हटाया जाए तो पीछे दूसरे गरीबों का नंबर पड़ सकता है। और दूसरा, जो आज से कई साल पहले जो बीपीएल के अंदर डाल दिए हैं, आज वो 60 तक हो गए हैं, तो उनकी दोबारा जांच करवा करके और दूसरे आदमियों को इसका फायदा दिया जाए। इस वक्त हम बीटन ग्राम पंचायत मुख्यालय में और ग्रामीणों से हमारी टीम ने रूबरू हुई और ग्रामीणों ने अपनी समस्या बताई और आने वाले सरपंचों से किन किन प्रकार की जो समस्याएं हैं इन समस्याओं से निजात दिला पाएंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आपनो सिटी न्यूज चैनल से तेजाराम लाडन।